प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह का लहू शक्ति है। रे प्रे सिखरी सिखलो पोरो सिखलाबा रसबना सबनो सुख बोली सिखलाबा बोली सिखरी भी सिखलाबा रबा। ओ प्रभु यीशु मसीह का। हेलो गाइस, व्यू पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है भूपेश वासु और आज हम संवाद की पहली सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले कुछ दिन से आप लगातार देख रहे होंगे कि बाबा रामदेव के बारे में और आयुर्वेद के बारे में कई तरीके के दुष्प्रचार आ रहे हैं और लगातार इन मुद्दों पर बात की जा रही है। अब जब भी हम इन मुद्दों पे बात करते हैं तो हमें लगता है कि शायद एलोपैथी का यूज सभी करते हैं, इसलिए डॉक्टर्स के एसोसिएशन के बारे में, बाबा रामदेव के बारे में कुछ कहा गया होगा या फिर उनके बारे में कुछ अपशब्द कहे गए, तभी इस तरीके के मामले आ रहे हैं। परंतु जब हम इन चीजों को विस्तार से देखेंगे तो ये चीजें इस तरीके से नहीं कही गई हैं जिस तरीके से एक्चुअल में घटित हुई है। अब हम लगातार इस पे बात भी कर रहे हैं, कई वीडियो भी हमने बनाए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद हम उसको प्रॉपर ढंग से बता नहीं पा रहे हैं या फिर कर नहीं पा रहे हैं। शायद इस बारे में और ज्यादा बात करने की जरूरत है, इसीलिए आज मेरे साथ है दिलीप तिवारी जी। इनका इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा। ये नमस्ते दिलीप जी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिलीप जी न केवल योग सेवक है, वो खुद एक एंटरप्रेन्योर है। वो पतंजलि के प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, एट द सेम टाइम वो योग का प्रचार भी करते हैं। वो और उनकी पूरी फैमिली पिछली कई जनरेशन से आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। उनके दादाजी एक रिनोन वेद थे और आपको बता देता हूँ कि वो खुद भी उस योग का और पतंजलि के प्रोडक्ट्स जो आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स हैं उनका लगातार प्रचार करते रहे हैं और डायरेक्ट बाबा रामदेव के कई बार संपर्क में आए हैं, कई बार उनका निजी तौर पे भी उनसे बातचीत हुई है। तो शायद वो हमें बता पाएंगे किस प्रकार के उनका चरित्र है और किस प्रकार से वो देश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो प्लीज दिलीप जी, मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि पिछले दिन से जो कंट्रोवर्सी हुई है उसमें एज ए एंटरप्रेन्योर और एज अ पर्सन, योग सेवक, आपका क्या मतलब विचार है? सर्वप्रथम तो भूपेश जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस मुद्दे को आपने छुआ है और आपके माध्यम से जो आपके व्यूअर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस जो घटनाक्रम चल रहा है उसके बारे में समझने का मौका मिलेगा और कुछ ही चीजें जो हैं वो क्लियर होगी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब रही बात जो आप घटनाक्रम की बात कर रहे हैं, तो घटनाक्रम इस तरह से शुरू हुआ था। स्वामी जी एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उस बैठक को संबोधित करते हुए वो एक व्हाट्सएप मैसेज था उसको पढ़ रहे थे। उस व्हाट्सएप मैसेज के अंदर कुछ डॉक्टर्स के लिए कुछ शब्द ऐसे लिखे हुए थे। तो अपन व्हाट्सएप में जो मैसेज पढ़ते हैं तो उसी तरह से नॉर्मल रूटीन में वो मैसेज पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर कुछ शब्द ऐसे आए जो डॉक्टर्स को लगता है कि वैसे वो नहीं कहने चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परम पूज्य स्वामी जी का किसी भी प्रकार से, किसी भी चाहे प्रत्यक्ष कह लिए चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, उनका ऐसा कोई मोटो नहीं था कि वो डॉक्टर्स के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे। तो वो अपनी बात जब आगे कहने जाते हैं कि जब स्टेरॉइड्स के कारण इतने लोगों को मरना पड़ा, तब वहां पे कुछ जो श्रोता है वहां बैठे हैं, उन्होंने तालियां भी बजाई। तो स्वामी जी ने वहीं पे रोक लिया उनको कि ये ताली बजाने का विषय नहीं है, ये बहुत दुख का विषय है। तो उस विषय को लेकर उन्होंने वो बात कही। डॉक्टर्स के लिए बिल्कुल बात नहीं की, फिर सिर्फ और सिर्फ ड्रग की बात की गई थी। तो जो स्टेरॉइड्स के ड्रग्स लेने के कारण कुछ लोगों का देहांत हुआ है, तो इस विषय को लेकर स्वामी जी ने वो बात रखी थी, ना कि डॉक्टर्स के लिए बात रखी थी। मैं आपके माध्यम से, परम पूज्य स्वामी जी के माध्यम से, पतंजलि से जुड़े हुए हैं हम, इस माध्यम से भी मैं सबको कहना चाहता हूं कि हमने कभी भी ज्ञान का विरोध नहीं किया है। हम कभी भी ज्ञान का विरोध नहीं करते हैं। एलोपैथी के अंदर एक्यूट मैनेजमेंट, जहां पर लाइफ सेविंग की बात आती है, वहां पे वो एलोपैथिक अपनाए और उन्होंने उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, उनके लिए उनको साधुवाद है। लेकिन बाकी बची हुई 98% चीजों को आप हमें करने दीजिए और 2% चीजें जो आपके लायक है, जो आपने अनुसंधान किए हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप बेफिक्र होके आप अपना कार्य कर सकते हैं, हम अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी आयुर्वेद हो या फिर यूनानी पद्धति हो या होम्योपैथी हो
या फिर एलोपैथी हो, किसी भी विज्ञान का अगर सही ढंग से प्रयोग करना है तो हमें एक होलिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए। क्योंकि जितनी हम बात कर रहे हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये इसी तरीके से लिया गया है कि आप एक्सरसाइज कीजिए परंतु उसको योग से मत जोड़िए। वो योग भले ही प्राणायाम की तरह हो, उसी में उस प्राणायाम की विधियों को आप यूज करेंगे लेकिन उसको आप प्राणायाम का नाम नहीं देंगे। आप एक्सरसाइज करेंगे लेकिन उसको सूर्य नमस्कार का नाम नहीं देंगे। क्योंकि क्या ये इस तरीके से ये हिंदुत्व को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आईएमए जो एक एनजीओ है, लिटरली वो एक एसोसिएशन है जो न गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज संस्था नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है। बहुत से व्यूअर को शायद पता नहीं होगा कि एमसीआई जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक संवैधानिक संस्था है, न कि ये आईएमए। अब जिस तरीके से आईएमए द्वारा लगातार एक पुराने क्लिप को लेकर बार बार रामदेव जी पर अटैक किए गए और जिस तरीके से हर्षवर्धन जी ने, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने बाबा जी को कहा कि आप इस मुद्दे पर करंटली अभी माफी मांग लीजिए क्योंकि यह मुद्दा जो देश के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और ये गलत भावना बता रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर जब स्वामी जी ने माफी भी मांग ली उसके बावजूद स्वामी जी पर राष्ट्रद्रोह का केस, तो आपको नहीं लगता है कि उनको जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री के खिलाफ एक पूरा सेटअप तैयार किया है जो मतलब कंप्लीटली न्यू सेटअप है। और इससे पहले आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले जब आयुर्वेद की बात करते थे तो लोग आयुर्वेद का लिटरली उसमें मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज हर घर में आयुर्वेद के आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, चाहे बड़े लोग हो, चाहे संपन्न लोग हो, चाहे नॉर्मल लोग हो या फिर गरीब भी हो, वो भी अफोर्डेबल अगर मेडिसिन यूज कर पा रहा है तो शायद इसमें कुछ हद तक शायद इसमें पतंजलि का योग है। इस बारे में आपको क्या मतलब विचार है? आपको क्या लग रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। अभी जो घटनाक्रम सारा चल रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं तो साजिश आयुर्वेद के खिलाफ है ही है। लेकिन हमें एक समझना होगा, जहां तक अच्छे डॉक्टर्स का सवाल है, मैं ये नहीं कहता हूँ, डॉक्टर गुलेरिया जी को ले लीजिए, डॉक्टर त्रेहान जी को ले लीजिए, ये लोग, मैं आपको भूपेश जी बताना चाहूंगा, ये अपने प्रिस्क्रिप्शन के अंदर पेशेंट्स को लिखते हैं कि आप अनुलोम विलोम कीजिए, आप कपालभाति कीजिए, आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, आप भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। जब इतने बड़े डॉक्टर्स अगर उस चीज को अपना सकते हैं तो दूसरे डॉक्टर्स क्यों नहीं अपना रहे हैं? जो अच्छी चीज है वो तो अच्छी ही रहेगी, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, असत्य नहीं हो सकता। जहां तक आईएमए का सवाल है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप देखेंगे तो किसी बल्ब को वो सर्टिफाइड कर रहे हैं, किसी पैंट को सर्टिफाइड कर रहे हैं, तो ये उनका काम नहीं है। एक मेडिकल एसोसिएशन जो डॉक्टर्स की है, जैसा आप कह रहे हो संवैधानिक तो है नहीं, लेकिन जो भी है, अगर वो इतनी बड़ी संस्था है और वो इस तरह से कार्य कर रही है कि वो किसी बल्ब को सर्टिफाइड कर रही है, किसी पैंट को सर्टिफाइड कर रही है, तो आप खुद सोच सकते हैं। रही बात एलोपैथिक और आयुर्वेदिक की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कोरोना काल आया है, किसी के लिए तो खराब होगा, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इसके मैं सकारात्मक कुछ पहलू देखता हूं। सकारात्मक पहलू जैसे देखता हूं कि प्रकृति का, इस अस्तित्व का, इस समष्टि का, मुझे लगता है कुछ ना कुछ शुद्धिकरण हुआ है। एक तो ये बात देखता हूं। दूसरी बात मैं जो देखता हूं वो है आयुर्वेद के संदर्भ में। तो आयुर्वेद का पुनर्स्थापना जिसको मैं कह सकता हूं वो इस कोरोना काल के अंदर हुई है। लोगों का विश्वास आज के समय में 90% आयुर्वेद पे है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब वो कह रहे हैं, एक निजी टीवी के ऊपर आपसी संवाद हुआ था स्वामी जी का और उनका, लेले जी का जो आईएमए के वो महासचिव हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमने 22 करोड़ लोगों को ठीक कर दिया। अब जब 2.5 करोड़ से 3 करोड़ लोग ही संक्रमित हुए हैं तो 22 करोड़ आपने कहां से ठीक कर दिए? और जब आपने ठीक कर दिए तो हम लोगों ने क्या किया? योग, आयुर्वेद और जो भी होम्योपैथिक और जो भी अदर पैथी है, उन लोगों ने क्या किया? जब उन लोगों ने उनका योगदान कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पतंजलि की तरफ से एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एकमात्र जो है वो कोरोनिल पतंजलि ने निकाली है, और उसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूं 60 से 70% लोग हॉस्पिटल जाने से बचे हैं। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपको, और बिल्कुल तथ्य के आधार पर कह रहा हूं। और मैं तो आपको ये भी बताना चाहूंगा, कितने ही डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने स्वयं मेरे से आकर कहा है, दिलीप जी आप आओ और कोरोनिल हमारे लिए लेते आना। तो जब आप डॉक्टर्स कोरोनिल ले रहे हैं, जब आप डॉक्टर्स काढ़ा पी रहे हैं, आज आप देखिए जगह जगह पे लोग काढ़ा ही पिला रहे हैं।
क्या हम आयुर्वेद के योगदान को कोई महत्व देना नहीं चाहते हैं? क्या ये ऋषियों का जो अनुसंधान है उसको कोई महत्व नहीं देना चाहते हैं? क्या ये हमारी भगवान जो धन्वंतरी भगवान है उनके प्रादुर्भाव के कारण ही आयुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ है, तो क्या हम भगवान के विधान को भी, उसकी बनाई हुई पेथी को भी स्वीकार नहीं करेंगे? कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं? मैं अभी भी कहता हूँ ज्ञान का कोई विरोध नहीं है, लेकिन जहां पर लाखों वर्षों का जहां अनुसंधान है, उस परमपिता परमेश्वर ने, उस भगवान ने हमारे लिए जड़ी बूटियों के माध्यम से पूरी चीजें जो हमारे चिकित्सा के रूप में अगर काम आने वाली दवाइयां हैं, उनकी सारी व्यवस्था भगवान ने कर रखी है, तो क्यों नहीं हम उस विधा को अपनाएं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो कोई निरापद है। आज आप देखेंगे, सबसे पहले अगर बात करें कि अपन कोरोना में, तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा आपको पता होगा, तो अमेरिका के अंदर भी हमने एक्सपोर्ट की थी। उसके बाद उसका क्या हुआ? क्या वो दवा काम की नहीं रह गई कोरोना की? प्लाज्मा थेरेपी आई, आप जानते ही होंगे, कितना हल्ला मचा, सब जने जो भी कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हुआ है वो प्लाज्मा डोनेट करो, प्लाज्मा डोनेट करो। क्या हुआ उसका? वो भी आपकी चीज काम में नहीं आई। उसके बाद में आप देखें तो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल हो गया, कितना अनगिनत रूप से स्टीरॉइड्स इस्तेमाल हुआ है, वो भी कारगर साबित नहीं हुआ कोरोना के। और लास्ट में तो एक तरफ से कहें तो भगवान के रूप में अलंकृत होकर रेमडेसिविर आई है, वो उसकी क्या स्थिति है अभी आप देख सकते हैं, उसको भी नकार दिया गया है। आप मास्क पहन रहे हैं N95, क्या कहा था, भगवान का ही दिया हुआ है, बस N95 पहनोगे तो ही कोरोना से बचोगे, लेकिन उसको भी नकार दिया गया। तो जब हमको पेशेंट्स के ऊपर, लोगों के ऊपर ही ट्रायल करने हैं, तो फिर आयुर्वेदिक क्या बोले? क्या कोरोनिल से कोई मरा है? क्या कोरोनिल के कारण कोई साइड इफेक्ट से कोई उसके कोई समस्या आई है? बात इस पे भी होनी चाहिए भूपेश जी, बात एक तरफा नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब हम ये बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे मदर खुद कोरोना के पेशेंट रह चुके हैं। लास्ट ईयर अगस्त में जब उनका ट्रीटमेंट चला था, 23.5 स्कोर था उनका। HRCT जो लिटरली 85 से 90% डैमेज हो चुका था, और एम्स जोधपुर में उनका इलाज किया गया, एलोपैथी के थ्रू इलाज किया गया, और वो कम्प्लीटली रिकवर हुए थे। तो वो भी एक मिरेकल था। उसके बाद कई कॉम्प्लिकेशंस आए, बट राइट नाउ उन्होंने रिकवर भी किया और वो हुए। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि, मैं नहीं कह रहा कि एलोपैथी का कोई यूज नहीं किया जाना चाहिए या फिर एलोपैथी कम्प्लीटली खराब है, लेकिन जब हम एलोपैथी की बात करते हैं, उस समय मुझे भी कोरोना हुआ था, तो मुझे एम्स के ही एक डॉक्टर ने रिकमेंड की थी कोरोनिल का किट। उन्होंने कहा था कोरोनिल का किट लीजिए और भाप लीजिए, इससे आपको रिलीफ भी मिलेगा और आप योग करते रहिए ताकि आप सही रहे। मैं आपको बता दूं, मैंने 10 डेज जब मैं वहां पे था तो मैंने लगातार 10 दिन तक कोरोनिल दवाई ली। उसके बाद कोरोनिल के साथ मैंने योग किया, प्राणायाम किए, सूर्य नमस्कार किए, और आज आपके सामने हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना तो मुझे कभी बीच में आपको मैं रोकना चाहूंगा, आप जैसे कह रहे हैं तो अभी लोग है ना अपने तर्क में क्या देंगे कि भूपेश जी यहाँ पे अपने विचार व्यक्त नहीं कर रहे हैं, पतंजलि का प्रचार करने आए हैं। तो लोगों की मानसिकता है, अब आप चीज अपनी अच्छी बता रहे हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि कोरोनिल से, योग प्राणायाम से, आयुर्वेद से लोग ठीक हुए, रिकवर हुए हैं, लेकिन वो चीज नहीं मानेंगे, लेकिन उल्टी चीज आपको ये कहेंगे कि आप पतंजलि और कोरोनिल का प्रचार करने बैठे हैं। अरे भाई, ये मानवता की सेवा है, मानव की सेवा है, इसमें कोई ईर्ष्या मत रखें। नहीं, आप ये अच्छी बात कर रहे थे। अभी जितना मुझे अच्छा लगा कि बार बार एक आरोप लगता है कि बाबा जी जो है वो तो एक व्यवसायी है जो सिर्फ देश को लूट रहे हैं, या फिर इस तरीके की कई बातें आती है जो मीडिया में बस इस तरीके से ट्रायल लगातार चलते रहते हैं। जब उन्होंने किराना का सामान निकाला तब उनको एक किराना व्यवसायी बोला गया, जब उन्होंने आयुर्वेद के प्रोडक्ट निकले तो बोला कि बाबा को आयुर्वेद के प्रोडक्ट की क्या जरूरत है, वो क्या करेगा उसका। जब बाबा जी ने जब इस पे रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट जो एस्टेब्लिश किए तब भी उन पे उंगलियां उठी। ये बार बार जब आप आयुर्वेदिक पे ही उंगली उठा रहे हो तो आप ये भी तो प्रमाण दीजिए कि जो आपने इतने सारी लैब जो सेटअप की है, जो आपने एलोपैथी के जो ट्रीटमेंट सेटअप किए हैं, पिछले 1 साल में आपको पता होगा कि सिर्फ कोरोना के 5 से 6 तरीके के ट्रीटमेंट चेंज किए जा चुके हैं। अगर आप देखेंगे कि डायबिटीज के, तो उसके जो लेवल्स है वो 110, 120, 130, बार बार जो नॉर्मल जो उसका लेवल होता है वो बार बार बढ़ा दिया जाता है। ब्लड प्रेशर के जो मरीज है उनका लेवल बढ़ा दिया जाता है। आज तक मुझे आप एक केस ऐसा बताइए
कि जिसने ब्लड प्रेशर की गोली स्टार्ट की हो और वो परमानेंटली ठीक हो गया हो? इसके लिए भूपेश जी मैं सबसे पहले आपके पास ही बैठा हूँ। मुझे भी आज से 12 वर्ष पहले बीपी की समस्या हो गई। मेरा जी। ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और यहाँ पर एक स्थानीय हॉस्पिटल है प्राइवेट, उसमें मुझे एक रात मेरी जीवन में एकमात्र एक रात, मैं सार्वजनिक मंच पे बोल रहा हूँ, मुझे कोई छिपाने की आवश्यकता नहीं है, एक रात मुझे हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा। केवल एक बार हुआ मैं, और उसके अंदर मुझे वहां के डॉक्टर्स ने बताया था कि आपको जिंदगी भर ये दवा लेनी पड़ेगी। आप सोच सकते हैं एक 27-28 वर्ष के लड़के को ये कहा जाए कि आपको जिंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी, क्या उसके ऊपर बीतेगी। वहां से मैंने योग और आयुर्वेद को अपनाया। आज आपके सामने 12-13 वर्ष हो गए हैं मुझे, और मैंने एक गोली नहीं ली है और एक नख में तकलीफ नहीं है। संयमित जीवन जीता हूँ और सात्विक आहार लेता हूँ और सात्विक विचारधारा भी रखता हूँ साथ साथ में। जब आप सात्विक आहार लेंगे तो सात्विक विचारधारा भी होगी। तो सबसे बड़ा प्रमाण मैं खुद स्वयं हूँ, क्योंकि जब एलोपैथी की बात आती है तो वो हाइपरटेंशन को केवल और केवल मेंटेन करते हैं, उसको क्योर नहीं करते हैं, जबकि आयुर्वेद के अंदर ये क्योर होती है। तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ, मैंने क्योर की है। पर मैंने उस समय दवा है वो मुश्किल से 3 या 4 दिन ली थी और उसकी वजह से भी मुझे कंट्रोल नहीं आ रहा था। मुझे बहुत घबराहट रहती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से, और कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती थी। इस प्रकार से बहुत भयंकर घबराहट आ गई थी मेरे अंदर। लेकिन वहां से मैंने योग प्राणायाम और आयुर्वेद की, जब कभी भी आपका अलग वीडियो बनेगा तो उसके ऊपर भी हम बनाएंगे कि हम बीपी कैसे क्योर कर सकते हैं, हम डायबिटीज क्योर कैसे कर सकते हैं, हम दूसरी आर्थराइटिस की समस्या है उसको हम कैसे मिटा सकते हैं, कोलाइटिस की जो समस्या है उसको हम कैसे मिटा सकते हैं। तो ये बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, आप नहीं मानेंगे, योग के संदर्भ में आपको मैं कहूं कि आपका जेनेटिकली आपका डीएनए स्ट्रक्चर तक चेंज हो जाता है इस योग के अंदर। मैं बड़ी बातें नहीं कहना चाहता, छोटी छोटी चीजों से आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है। ये वीडियो फिर बड़ा बन जाएगा, तो योग और आयुर्वेद के संदर्भ में कभी और एक वीडियो बनाएंगे। आज की कार्यक्रम में और आप क्या जानना चाहते हैं? बस मुझे इतना सा जानना था कि ये सिर्फ बाबा जी को ही इस तरीके से, क्या बाबा जी ने एक्चुअल में किसी संस्था के खिलाफ या किसी विद्या के खिलाफ या किसी ज्ञान के खिलाफ कोई प्रचार दुष्प्रचार करने की कभी भी कोई कोशिश की है पिछले समय में, कि उन्हीं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा है। तो आप थोड़ा सा बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है कि उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, कि बार बार उन्हीं के बारे में बात की जा रही है मीडिया में, मेडिकल एसोसिएशन के बाद, जबकि जो बातें बाबा जी ने कही थी वो बातें कई सारे राजनेताओं ने की थी, कई सारे विश्व के लोगों ने की थी। भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी कई दुनिया के लोगों ने वैक्सीनेशन पर, दवाइयों पर, उनके साइड इफेक्ट्स पर कई चीजें बोली थी। लेकिन सिर्फ बाबा को टारगेट करना और इस तरीके से कंट्रोवर्सी करके उन पे राष्ट्रद्रोह का, आपको पता होगा 2 जगह मुकदमे भी किए गए। पश्चिम बंगाल में कल मुकदमा हुआ है, उससे पहले भी एक मुकदमा हुआ है। तो सिर्फ बाबा जी का ही क्यों? तो ये थोड़ा सा आप अगर बता पाए तो शायद। एक तरह से तो मैं कहूँ कि बहुत ही आपने अच्छे विषय को छुआ है, ताकि मुझे कुछ बताने का मौका मिलेगा स्वामी जी के लिए। ये मैं कहता हूँ, ये स्वामी जी के ऊपर प्रहार नहीं है, ये हमारी वैदिक संस्कृति के ऊपर प्रहार है, ये हमारे हिंदुत्व को प्रहार है, ये हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ऊपर प्रहार है कि जो डेवलपमेंट, जो देन पूरे विश्व को भारत दे सकता है और देता आ रहा है, आगे इसका पतन किस प्रकार से किया जाए, तो ये सारे षड्यंत्र चारों तरफ से चल रहे हैं। अब हमें देखना है कि वास्तविक चीज सही कौन सी है, गलत कौन सी है। अब आते हैं स्वामी जी के बारे में। स्वामी जी ने वेदों का प्रचार प्रसार किया, इसमें किसी को कोई बुरा नहीं लगना चाहिए, इसमें क्या बुराई है। योग का प्रचार प्रसार किया, इसमें क्या बुराई है। करोड़ों करोड़ों लोगों को योग के माध्यम से स्वस्थ किया है बिना 1 रुपया लिए। आज आप देखेंगे, मैं किसी की देखो कोई आत्म प्रशंसा नहीं है, ना किसी की किसी का हम विवेचना कर रहे हैं, तो किसी का तिरस्कार भी नहीं कर रहे हैं हम। आज भी कोई भी, आप जैसे डॉक्टर्स के पास जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं, आप देखेंगे, आप जाएंगे तो आपको 100 रुपए से लेके 50,000 तक की भी फीसें डॉक्टर्स यहाँ पर लेते हैं।
लेकिन हमने योग के माध्यम से निशुल्क लोगों को स्वस्थ किया है और एक स्थायी समाधान दिया है, तो स्वामी जी ने क्या बुरा कर लिया। अब आप कहोगे साहब योग तो पहले भी था। हाँ बिल्कुल था, मैं कब मना कर रहा हूँ योग नहीं था, लेकिन योग गुफाओं में, कंदराओं में और विशेष संतों का ही रहा है। और ऐसा सोच के आम लोग कभी योग के अंदर नहीं गए, योग नहीं कर पाए। लेकिन स्वामी जी ने उस योग को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, जन जन को उनके सोचने का विषय बना दिया, उनको आत्मसात करने का विषय बना दिया। तो ये योग से स्वामी जी ने जब लोगों को स्वस्थ किया तो क्या बुरा किया। अब आ जाओ आयुर्वेद के बाद, जब हमारी ये ऋषियों की परंपरा है, जब हमारी ये भगवान की परंपरा है, जो एक निरापराध पैथी है, जिसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो है वो इफेक्ट ही इफेक्ट है, तो फिर उसके अंदर उसका प्रचार प्रसार करके लोगों को स्वस्थ किया तो क्या बुरा किया। अब आ जाओ आप के साहब, आप तो व्यवसायी हो और ये कर रहे हो, तो आपने अभी कहा था कि जो रिसर्च का काम हो रहा है वहां पे भी पतंजलि का काम हो रहा है, तो आप समझते हैं रिसर्च के अंदर कितना पैसा लगता है। बहुत ज्यादा। अभी मैं आपको बताऊं, 500 करोड़ रुपए खर्च करके हमने सारे जो रिसर्च पेपर है वो पब्लिश इंटरनेशनल कुछ पत्रिकाओं में, मेरे से ज्यादा आप ज्यादा जानते होंगे उसके बारे में, तो वो रिसर्च के पेपर्स हमने पब्लिश करवाए हैं। तो रिसर्च का काम ऐसे नहीं होता है, पूरी 110 लोगों की वहां पे टीम लगी हुई है और बहुत हाईली पेड उनको देना पड़ता है। तो लगभग ये पैसा 500 करोड़ रुपए वहां पर जाता है। दूसरे अलग अलग प्रकल्प कितने चलते हैं, चाहे भले विद्यालय की बात हो, चाहे भली वो सेवा की बात हो, चाहे योग के लिए वहां पर आते हो तो उनकी बात हो, चाहे अलग अलग भगवान के जो कैलेमिटीज वो वगैरह होते हैं तो उनके कारण जो भी कोई नुकसान होता है तो उसकी बात हो। और मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी चीज है नोएडा के अंदर, दिल्ली के पास के अंदर, जो आप बात कर रहे थे ना तक्षशिला और नालंदा की बात कर रहे थे, तो तक्षशिला और नालंदा हम और आप जीवन में देख के जाएंगे वापिस, और इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। ये स्वामी जी का सपना है, ये स्वामी जी का सपना है कि मैं नालंदा और तक्षशिला वापस बना के जाऊं। इसके लिए भूपेश जी पैसे चाहिए। स्वामी जी सबके पास गए थे, लेकिन जितना देना चाहिए उतना लोगों ने दिया नहीं। तो अब बात आती है कि इनके व्यवसाय होने की, तो ये जो सेवा है वो हमारी अर्थ से परमार्थ की ओर। स्वामी जी को कोई पोता पोती नहीं पालना है, ना कोई बेटा बेटी पालने हैं, ये अर्थ से परमार्थ की यात्रा है। कभी आप आके देखेंगे तो आपको पता हो तो 2 साल पहले स्वामी जी ने अपने दीक्षांत समारोह के अंदर 100 सन्यासी तैयार किए अपने जैसे, और ऐसे ये प्रोसेस है, कम से कम 1000 सन्यासी वो तैयार करना चाहते हैं। कितना बड़ा पैसा लगता है उनके ऊपर, रहने का, खाने का, पीने का। वो जाके पूरा प्रचार प्रसार करेंगे योग और आयुर्वेद का। तो ये एक बहुत बड़ी चेन है। तो स्वामी जी जब आयुर्वेद का करते हैं तब क्या समस्या आ जाती है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो समस्या है ये भारतीय सभ्यता, संस्कृति, वैदिक संस्कृति को लेकर है, उसके ऊपर प्रहार है, हिंदुत्व के ऊपर प्रहार है। अब नेक्स्ट आपका जो आ जाता है कि स्वामी जी व्यवसाय का बात हो गई, ये बात हो गई, सेवा की बात हो गई। अब स्वामी जी का जो सन्यास है वो सन्यास धर्म तो ये है कि उनको सिर्फ कुछ नहीं करना चाहिए। स्वदेशी की बात क्यों कर रहे हैं ये, मैंने आपको बताऊं, महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी की बात की तो क्या गलत बात की थी? जब हमारे शहीदों ने कोई स्वदेशी की बात की थी तो क्या गलत बात की थी? भगत सिंह जी तो लास्ट समय जब कह के गए थे वो भी यही कह के गए थे कि सबसे पहला आजाद होते ही सबसे पहला काम यही करना है कि अंग्रेजों की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनको बंद करके सारा स्वदेशीकरण करना है। क्या वो गलत करके गए थे? तो सबने स्वदेशी की बात कही, लेकिन विकल्प किसी ने नहीं दिया। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करते हैं तो स्वदेशी की विचारधारा मेरे को लगता है उनसे ज्यादा किसी ने नहीं फैलाई, लेकिन विकल्प वो भी नहीं दे पाए। तो आज हम स्वदेशी का विकल्प लेके आए हैं। आप लोगों ने हमको यही कहा था कि हम है ना स्वदेशी लेने के लिए तैयार है, लेकिन हमको उस लेवल का एक विकल्प तो दीजिए। सही। तो हम उस विकल्प को लेकर आए हैं और हमारा जो है संकल्प यही है, विकल्प रहित संकल्प।
उसी विचारधारा को लेकर हम आए हैं। क्या स्वामी जी ने किसी का पैसा खाया है? क्या स्वामी जी ने किसी को भला बुरा कहा है? क्या स्वामी जी ने किसी का कोई अहित किया है? तो क्यों स्वामी जी के ऊपर इतना आरोप लगता है? ये एक सोचने का विषय है और हम लोगों को भी कहीं ना कहीं संगठित होना पड़ेगा इसके लिए। आपको मैं कहता हूं, आप आइए, वहां पर योगग्राम नेचुरोपैथी का एशिया का सबसे बड़ा सेंटर वहां पे बन चुका है। और मैं कहता हूं अप्रत्याशित, इंडिया टीवी का एक कार्यक्रम आता है सुबह 8 बजे, वो वहीं से लाइव होता है, आप वहां पे देखिए। अप्रत्याशित जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज जो हो रहा है और उनके रूबरू उनके खुद के आप एविडेंस देख के और पता लगाइए कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी और योग के अंदर कितना कमाल हो रहा है। लोग अपना वेट कम कर रहे हैं, 20-20 किलो, 25-25 किलो, 30-30 किलो। और वैसे भी अगर कोई अल्टरनेटिव अगर ऑप्शंस किसी का अवेलेबल है, देखिए मार्केट में भी अपन देख रहे हैं, तो जो भी लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वापस यूज कर रहे हैं, ये उनकी चॉइस है जी। पैसा लोगों का है जी। मार्केट में भले ही बाबा जी कितने भी प्रोडक्ट निकाले, अगर वो प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं होगी तो लोग नहीं लेंगे, और अगर अच्छी होगी तो लोग लेंगे। तो एंड ऑफ द डे ये तो कंज्यूमर बेस्ड मार्केट है। तो जब आप कह रहे हो, पूरा वर्ल्ड ये कह रहा है कि इट इज अ कंज्यूमर बेस्ड मार्केट, तो फिर आप बाबा जी पे कैसे प्रश्न चिन्ह उठा सकते हो कि बाबा जी ये क्यों लेके आए? आज आपको मैं बताऊं कि सबसे बढ़िया जो पूरे विश्व के अंदर, एक भारत को छोड़ के, मैं भारत शब्द का इस्तेमाल करता हूं, अपना देश ही है, बाकी सभी देश है ना वो हर्बल के ऊपर जा रहे हैं, हर्बल्स प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, चाइना 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है इसके ऊपर, हर्बल प्रोडक्ट्स के ऊपर, और हम यहाँ पे अभी 2 से 3,000 करोड़ पे ही बैठे हैं। एक और मैं थोड़ा सा आपको एक बताना चाहूँ कि यूएसए के अंदर अभी जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो है ओपियोइड ड्रग्स की। ओपियोइड मीन जो अफीम से बनती है, अगर अपन समझे इंग्लिश का वर्ड समझे तो, ओपियम से जो बनती है, उसकी वजह से उन्होंने इतना ज्यादा उसका उपयोग कर लिया है कि वो उसके आदी हो चुके हैं और अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है उससे बाहर आने का। और जो वहां के लोग हैं वो भी इसीलिए योग को अपना रहे। तो जब दूसरे देश भी मान रहे हैं, चलो रिसर्च अभी तक प्रॉपर नहीं है तो उसकी रिसर्च करो आप। अगर भारत में ये रिसर्च नहीं है तो बाहर के लोग भी तो रिसर्च कर रहे हैं, आप उसको क्यों नहीं ऑथेंटिकेट करते हो? और बाबा जी पे टारगेट करके या बाबा जी को आप हटा भी दोगे तो भी योग, आयुर्वेद ये हमेशा भारतीय सभ्यता का हिस्सा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि बाबा जी पे अटैक का, बाबा जी अगर चले जाएंगे तो उसके बाद कभी ये नहीं रहेगा। बाबा जी ने तो हमें एक विरासत दे दी है कि उसके बाद भी, आज से 200 साल बाद भी यदि कोई व्यक्ति होगा और वो योग की बात करेगा तो उसे कम से कम एक बार तो याद आएगा कि एक ऐसा व्यक्ति आया था जिसने शायद भारत के अंदर और पूरे विश्व में योग को पुनर्स्थापित किया था, आयुर्वेद को पुनर्स्थापित करने का एक प्रयास किया था। इस समय अगर हम बाबा जी का साथ छोड़ देंगे, साथ नहीं करेंगे, तो आप, मुझे लगता है कि शायद 200 साल बाद कोई भी इस चीज को याद नहीं कर पाएगा। एंड ऑफ द डे यही जरूरी है। बहुत अच्छी बात कही आपने भूपेश जी। हम आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं और क्या देके जाएंगे, इसके ऊपर मंथन करने की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जहाँ हम स्वामी जी की योग की बात करते हैं, वहाँ पे आचार्य बालकृष्ण जी के भी महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। आचार्य बालकृष्ण जी ने वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया, जिसको कहा जाता है कि पूरे विश्व के अंदर जो भेषज रत्नावली है या जो ये हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर, हर्ब्स के ऊपर अगर किसी ने सबसे ज्यादा शोध किया है तो वो आचार्य बालकृष्ण जी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनको, उनके चित्रों को और उसको फिर कैनवास में उतारा, मतलब करोड़ों रुपए खर्च करके उसको ऐसी चीज बना के रख दी है कि आने वाले हजारों साल में वो चीज आप आने वाले लोगों के लिए बहुत ही गुणकारी होगी, क्योंकि उसके जैसे पेड़ है तो उसके बीज से लेके उसकी पत्तियों तक, उसके फल तक, जो भी उसका फोटो है, उस फोटो को कैनवास का मतलब ये है कि वो जैसा है वैसा दिखता है। मतलब कि जैसे पेड़ अगर किसी रूप में दिख रहा है तो वो उसी रूप में दिखेगा, तो वैसे करके। और आप समझते हैं कि कितनी हर्ब्स है इस पूरे विश्व के अंदर, उन सबको समाहित कर लिया है। तो इतना बड़ा काम आप वहां पे देखेंगे, तो इतना बड़ा, पतंजलि का सबसे बड़ा हर्बल एंड फूड पार्क है, वो एशिया का सबसे बड़ा है वहां। और मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी चीज भी वहां पर व्यर्थ नहीं जाती है, उन सबको वापस रिसाइकल करते हैं, हर चीज को। तो ऐसे कई चीजें हैं
जो आप वहां पर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये सारा पतंजलि का जो काम है वो है। इसके बाद में मैं थोड़ा सा एक योग, छोटा सा एक 2 लाइनों में योग और आयुर्वेद का बारे में मैं आपको बता दूं, ताकि आपके व्यूअर्स भी देख सके, सुन सकें और चीजों को महसूस कर सकें। एक तो चीज मैंने यहाँ पे स्थानीय प्रशासन को भी कहा था और निवेदन भी किया था, उनका जो भी माइल्ड पेशेंट्स हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, जो घर में होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, उनको आप हमको उनके नंबर देके और टेलीमेडिसिन के माध्यम से हम उससे उनका निदान करना चाहते हैं। खैर थोड़ी उन्होंने वो कोई उसका प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन मैं जो योग और आयुर्वेद के बारे में बता दूं, आयुर्वेद मतलब आयुर्हिता हितम। आयु, आयु जो क्या है, जो निरंतर चलती रहे, वो आयु। हिता हितम मतलब उसके हित में और अहित में दोनों, जो हमें पूर्ण जानकारी दे, वो आयुर्वेद। तो आयुर्वेद को केवल चिकित्सा पद्धति से जोड़ना ये भी बड़ी गलती है। आयुर्वेदिक जो होती है वो सिस्टमैटिक काम करती है और एलोपैथिक होती है वो सिम्टोमेटिक काम करती है। तो आप अगर बीमार हो तब इलाज कराने जाते हो, तब तो वो एलोपैथिक के संदर्भ में आता है। लेकिन आयुर्वेदिक कहता है आप तो बीमार ही नहीं पड़ोगे, आपकी दिनचर्या कैसी है, आपकी ऋतुचर्या कैसी है, आपकी आहारचर्या कैसी है, अगर आप इसको अपना लेते हो, साथ में योग कर लेते हो, तो आपको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं। आज के समय में भूपेश जी, चाहे गांव के अंदर बैठे हुए किसान हो, उनका सबसे ज्यादा पैसा 2 ही चीजों में जाता है, एक तो हॉस्पिटल के अंदर और दूसरा जाता है नशे के अंदर। सही। इन दोनों चीजों का निदान आयुर्वेद और योग के अंदर है। तो आयुर्वेद एक ऐसी चीज है, निरापद पेटी है, इसको केवल आप चिकित्सा की दृष्टि से मना देखें। आपका जीवन स्वस्थ रहे, आपको हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, तो आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। ये एक जीवन शैली है। उसी के साथ मैं योग को ले लूं, फिर अपन कभी चर्चा करेंगे तो पूरी डीपली चर्चा करेंगे। योग के संदर्भ में बात कर लूं तो आपकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि योग को केवल और केवल एक्सरसाइज की दृष्टि से देखा जाता है। ये मेरे लिए, स्वामी जी के लिए सबसे बड़ा विषय है और दुख का विषय भी है, क्योंकि लोग योग को समझ ही नहीं पाए। तो इसमें स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये नहीं कहता हूँ श्री रविशंकर जी हो, जग्गी वासुदेव जी भी हो, और महर्षि पतंजलि से लेके आज तक जितने भी योग के जो महान गुरु हुए हैं, महान तपस्वी हुए हैं, उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन सब के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ऐसी पैती हम लोगों को दी है जो योग के माध्यम से हम लोग स्वस्थ रह सके। तो योग के संदर्भ में केवल और केवल लोग एक्सरसाइज को ना समझे। योग आपके जीवन को, आपके चित्त को, आपके विचारों को रूपांतरित करती है, आपको दिव्य जीवन देती है, आपका जीवन सकारात्मकता से भरता है। तो योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। चित्त की वृत्तियां क्या? काम, क्रोध, मोह, लोभ, इनको भी दबाना योग का काम है। योग से आपका जीवन पूरा परिवर्तित हो जाता है। योग अपने आप में संपूर्णता है। उसका मतलब भी जोड़ना है इससे, अगर आप योग को देखेंगे। मुझे एक संस्कृत का एक श्लोक बढ़िया याद आ रहा है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्णता है वो योग के अंदर ही, और इस पूर्णता के अंदर से पूर्ण भी चला जाएगा ना, तो उसके पीछे पूर्ण ही बचेगा। सही है। तो इसी संदर्भ में मैं आपको ये, बाकी डीपली कभी आप बनाएंगे भूपेश जी तो जरूर हम शामिल होंगे और योग के बारे में और आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे। चलिए अगली बार हम संवाद करेंगे जिसमें हम जो अवसाद है, डिप्रेशन है, उसके बारे में बात करेंगे और उससे कैसे बचा जा सकता है, और इस कोरोना काल में कौन सी योग है वो किए जा सकते हैं, उस पर भी हम डिटेल में बात भी करेंगे और योग करके भी बताएंगे, ताकि हमें पता चले कि किस तरीके से उनका प्रयोग किया जाना चाहिए, किस समय किया जाना चाहिए और किस तरीके से किया जाना चाहिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति कहना चाहूंगा। थैंक यू आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश जी, और बहुत अच्छी और सार्थक पहल आपने की है, और आपके द्वारा जो आपके व्यूअर्स देखने वाले हैं उनके सामने भी ये बात जाएगी। और मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूँ, योग आयुर्वेद अमृत है, आप इसे अपनाइए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ में आपके कोई प्रश्न है
तर्क संगत प्रश्न है, आप प्रश्न कीजिए। भूपेश जी से भी कर सकते हैं, मुझसे भी कर सकते हैं, उसके उत्तर आपको मिलेंगे, लेकिन हवाई बातें मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश जी। आप वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण।